हाँ जी। अब आखिरी जो हमारा है कि डिलीट किस तरह से करना है उसको हम थोड़ा-सा देखते हैं। स्क्रीन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आपको जो-जो सामने हो सारा कुछ नज़र आए। यहाँ पे थे हम, ठीक है? हम लोगों ने डाटा ग्रिड व्यू में डाटा भी डिस्प्ले में ले आए हैं, हम ये सारा काम कर चुके हैं। अच्छा, अब मैंने करना क्या है, मैं इस वक़्त अब क्या करने लगी हूँ, मैं ये करने लगी हूँ कि डिलीट करना है ना, तो डिलीट के लिए यहाँ पे जो डाटा आ रहा होगा ना, वो पहले हमें इधर लेके आना है, ताकि हम उसको क्लिक करें तो वो वाला डाटा डिलीट हो, ठीक है? ऐसा करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, ये हमारा डाटा ग्रिड व्यू है ना, इसको मैंने एक दफ़ा क्लिक किया, ठीक है? उसके बाद ये इवेंट्स पे मैं गई। इवेंट्स पे मैं गई हूँ और इवेंट्स पे जाने के बाद ना, यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन होगा डबल क्लिक, डबल क्लिक, ठीक है? इसको मैं डब इस तरह मैंने 2 दफ़ा प्रेस किया ना, यानी कि मैंने इसको 2 दफ़ा वो किया है, क्लिक किया है, तो मेरे पास ना ऑटोमैटिकली वो आ गया है, क्या इसको कहते हैं, ये खुद से जनरेट होके आ गया मेरे पास पूरा का पूरा मेथड। अब मैंने क्या करना है, मैंने डबल क्लिक का मतलब ये है कि अब जैसे ही किसी रो के ऊपर यूज़र डबल क्लिक करे ना, वो सारा का सारा उस स्पेसिफिक रो का डाटा जो है ना, उठ के वो जो साइड पे टेक्स्ट बॉक्सेस है ना, वहाँ पे आ जाए। ठीक है? अब उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें ना अ, ये करना पड़ेगा कि हमें ये पता हो कि ये जैसे हमारे पास, बल्कि मैं ना आपको दिखाती हूँ, डिस्प्ले में दिखाती हूँ कि हमें क्या करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। ये स्टार्ट होती है ना एप्लीकेशन, तो फिर मैं पहले आपको समझा लूँ रोज़ के हिसाब से, तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या इसका मतलब होगा। ज़रा स्टार्ट हो, एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गया। बिल्ड सक्सेसफुल हो गई, अब आई थिंक चल पड़ेगा। अगर ये थोड़ा टाइम, ये देखिए नीचे ना साथ साथ स्टेटस आ रहा होता है इस जगह पे, अगर आपको नजर आ रहा हो तो। ये अभी तक वो एग्जीक्यूशन फॉर्मेट में चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता। अभी तक देखिए ये अब आके चला है, उस वक्त से मैं इसको रेडी किया हुआ था और अब चला है। अच्छा, खैर मैं आपसे ये कह रही थी कि ये जैसे डाटा ग्रिड व्यू है ना, अभी देखो मैं 2 दफ़ा इसको टैप करती हूँ ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? मैं ये चाहती हूँ जैसे मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँ ना, तो ये मरियम मीर और कंप्यूटर साइंस ये सारा कुछ इधर आ जाए। करना मैंने ये है, ठीक है, डबल क्लिक करने पे। लेकिन अब इसमें मुझे करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले तो मुझे ये ख़्याल रखना है कि मसलन मैं इधर अगर क्लिक करूँ भी ना, तो ये तो नहीं ना आना चाहिए, है तो ये भी रो। एक तो ये पता कैसे चलेगा? दूसरा, मसलन मैंने सारा ये देखो सिलेक्ट हो गया, ये चीज़ भी नहीं करनी, तो मैंने ये देखना है कि किसी एक रो से वो शुरू हो, ठीक है? अब एक रो के लिए मुझे कोई कंडीशन लगानी पड़ेगी, ये चीज़ जो है ना, ये हमने कैसे करनी है, ये मैं अब आपको बताने लगी हूँ। ये थोड़ी-सी कंडीशन देख लीजिएगा, हो सकता है किसी को समझ ना आए, लेकिन ज़्यादातर मेरा ख़्याल है आप लोगों को ना, ये बड़े आराम से समझ आ जाएगी, ठीक है? अच्छा, अब इसमें करना क्या है? मैं जो लगाने लगी हूँ ना कंडीशन, मैं ये लगाने लगी हूँ कि इफ़ हमारे पास डाटा ग्रिड व्यू है ना, नाम इसका जो हमारी वो है, मैंने इसका नाम नहीं था चेंज किया, तो मैं इसको लिख रही हूँ डाटा ग्रिड व्यू 1, ये है इसका नाम, ठीक है? डॉट जो करंट रो है, जो करंट रो होती है ना हमारे पास, जो पहली थी जहां मरियम शुरू हुआ था, वो 1 से हमेशा शुरू हो रही होती है। तो हमने ये ख्याल रखना है कि हमेशा एटलीस्ट वहां से शुरू हो रही हो, एटलीस्ट, ठीक है? या इससे कम से ना शुरू हो रही हो, यानी कि -1 से 0 से इनसे ना शुरू हो रही हो, ठीक है? तो हम लोगों ने ये करना है करंट रो डॉट इंडेक्स, ये इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू -1, ये हमारी कंडीशन है, ठीक है? ये जरा ध्यान में रखनी है, बस ये कंडीशन ध्यान में रखनी है ताकि आप लोग एक्सेस उसको इजीली कर सको, बस ये एक मेन पॉइंट था। उसके बाद
आगे आप लोगों का काम ना ज्यादा वही है जैसे आप लोग अभी तक करते आए हो। आप लोगों ने करना क्या है, देखो वहां पे अगर 10 रिकॉर्ड्स हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से वाला रिकॉर्ड जो है आपने वहां पे लेके आना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले हमने हमने करने के लिए ना डीबी में से काम करने के लिए वो करना वही है, यूजिंग ये वाला इस तरह का काम, यूजिंग डीबी एंटिटीज और यही वाला काम करना है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कौन से स्पेसिफिक रिकॉर्ड के लिए करना है, मसलन मरियम के लिए करना है, रीबा के लिए करना है, वहां 2 रिकॉर्ड है तो किसको पॉपुलेट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जिस पर डबल क्लिक हुआ होगा उसकी आईडी गेट करेंगे। अब वो हम कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास था एम्प्लॉय डॉट, उसका फिर आगे ये आईडी ई आईडी, हम क्या करते हैं, हम इसको इक्वल कर देते हैं जो हमने वहां से डबल क्लिक जिस पे किया है। ये वो आईडी होगी जिसको वो फेच करके वहां पे पॉपुलेट करेगा। और हम आगे ये देने लगे हैं जिस पे हमने डबल क्लिक किया, और वो हमें कैसे मिलेगी, वो हमें ऐसे मिलेगी कि एक तो उसको कन्वर्ट करना है ना हमने, कन्वर्ट कैपिटल में वैसे मुझे लिखना चाहिए कन्वर्ट, एक सेकेंड, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32। ठीक है, ये तो हो गया, जो भी आईडी आएगी ना उसको हमने कन्वर्ट कर देना है। लेकिन अब उसको फेच कैसे करना है ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको फेच ऐसे करना है कि आपने जो आपकी डाटा ग्रिड व्यू है, एक मिनट, डाटा ग्रिड व्यू, ठीक है, डॉट करंट रो, अब आगे क्या करना है, डॉट सेल। सेल में आपने क्या देखना है जी, सेल में आपने बेसिकली जो आईडी वाला सेल है ना, यहाँ पे हमने बताना है कि हमने ये वाला सेल देखना है। तो हमारे पास कौन से वाला वो सेल था, आईडी वाला, जहां से हमें आईडी मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे मैं ये बता रही हूँ कौन से सेल को आपने उठाना है। ठीक है, और उसकी हमने क्या उठा लेनी है, वैल्यू। यानी कि जो डाटा ग्रिड व्यू है उसकी जो करंट रो, यानी कि जिस पे हमने क्लिक किया उसका सेल, वो वाला सेल कौन सा जिसके अंदर एम्प्लॉय आईडी गिवन हो, उसकी जो वैल्यू है ना वो हम लोगों ने लेनी है। ठीक है, ये लेके इसको हम लोगों ने इंट 32 में कन्वर्ट करके, तो जो हमारा मॉडल का आईडी है ना उसको हमने असाइन कर देना है। ठीक है, ये हम लोगों ने की सर्च की है कि हमने बेसिकली लेके कौन सा आना है डाटा, उसमें जो हमारी साइट पे टेक्स्ट फील्ड है उसमें। अब देखो उसके बाद हम लोगों ने कुछ भी नहीं करना, हम लोगों ने सिंपल, क्योंकि हमारे इसमें एम्प्लॉय में आ गया होगा ना डाटा, हमने यहाँ से फेच जो कर लिया पूरा, तो यहाँ पे डाटा तो आ गया ना, मतलब एम्प्लॉय आईडी आ गई तो पता चल गया कौन सा डाटा आना है। अब हमने क्या करना है, txt नेम को कर दो, नेम के टेक्स्ट को कर दो इक्वल, किसके इक्वल कर दो इसको, एम्प्लॉय डॉट नेम, नेम की तरह जी ये रहा नेम। ठीक है, इस तरह, इसी तरह बाकी के भी txt डॉट txt डिपार्टमेंट डॉट टेक्स्ट है, ठीक है, इक्वल्स एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट। ठीक है, इसी तरह से जो हमारे पास सिटी का टेक्स्ट होगा, यानी कि सिटी के अंदर जो टेक्स्ट हमने लिखना है वो हमारे पास क्या आना चाहिए, जो एम्प्लॉय हमने सर्च किया है उसका सिटी। ठीक, और एंड पे बिल्कुल इसी तरह से जो हमारा था क्या रह गया था हमारा, कॉन्टेक्ट डॉट txt इक्वल्स एम्प्लॉय कॉन्टेक्ट। ये हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे अपने पास वो कर लिया, अपने डाटा को पॉपुलेट कर लिया। और इसके बाद मैं क्या करूंगी, चलो पहले ये चेक करते हैं, पहले ये चेक करते हैं कि क्या डबल क्लिक करने से उस तरफ आता है या नहीं आता डाटा। पहले ये क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद मैं बटन को छोड़ूंगी ताकि वो इशू ना हो। ओके, जल्दी हो जाए, हाँ शुक्र। अब अच्छा, अब मैं क्या करूँ, मैं ऐसा करती हूँ, मैं अरीबा वाले को डबल क्लिक कर लेती हूँ। नहीं भाई, अभी तक तो लोड नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये देखना पड़ेगा मुझे कि इसको क्यों लोडिंग में क्या इशू आया। ये मैं देखती हूँ, एक सेकेंड। ओ